श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड अथ सप्तपंचाशत्तमोऽध्याय। सनत कुमार उवाच। शृणु व्यास महाप्रेम्णा चरितं शशिमौलिनः यथावधीत त्रिशूलेन दानवेन्द्रं गजासुरम्। दानवे निहते देव्या समरे महिषासुरे देवानां च हितार्थाय पुरा देवाः सुखं ययुः। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, शिव जी के उस चरित्र को अत्यंत प्रेम से सुनिए जिस प्रकार महादेव ने दानवेंद्र गजासुर को त्रिशूल से मारा। पूर्व काल में देवगणों के हित के लिए युद्ध में देवी के द्वारा दानव महिषासुर का वध कर दिए जाने पर देवता सुखी हो गए। तस्य पुत्रो महावीरो मुनीश्वर गजासुरः पितुर्वधं हि संस्मृत्य कृतं देव्यासुरार्थनात्। स तद्वैरमनुस्मृत्य तपोर्थं गतवान् वने समुद्दिश्य विधिं प्रीत्या तताप परमं तपः। हे मुनीश्वर, देवताओं की प्रार्थना से देवी द्वारा किए गए अपने पिता के वध का स्मरण करके महावीर गजासुर उस वैर का स्मरण कर तप करने हेतु वन में गया और ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके प्रीतिपूर्वक कठोर तप करने लगा। अवध्योऽहं भविष्यामि स्त्रीपुंसैः कामनिर्जितैः संविचारेति मनसा भूतपोरुत्तमा रतमानसः स ते पेहिमुवद द्रोण्यां तपः परम दारुणम्। ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिः पादांगुष्ठाश्रिता वनिः। मैं काम के वशीभूत स्त्री तथा पुरुषों से अवध्य हूँ, इस प्रकार मन में विचार कर वह तप में दत्तचित्त हो गया। वह हिमालय पर्वत की गुफा में भुजाओं को उठाकर आकाश में दृष्टि लगाए हुए पैर के अंगूठे से पृथ्वी को टेक कर परम दारुण तप करने लगा। जटाभारः सवैरेजे प्रलयार्क इवांशुभिः महिषासुरपुत्रो सौ गजासुर उदारधीः। तस्य मूर्धनः समुद्भूतः सधूमोऽग्निस्तपोमयः तिर्यगूर्ध्वं धोलोकान् स्थापयन् विश्वगीरितः चक्षुर्भूर्नद्युन्दन् वन्तश्चाग्नेर्मूर्धसमुद्भवात् निपेतुः सग्रहास्तारा जज्वलुश्च दिशो दश। वह उदार बुद्धि वाला महिषासुर पुत्र गजासुर जटाओं के भार की कांति से प्रलय के सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसके मस्तक से उत्पन्न हुई तपोमय धूमाग्नि तिरछे ऊपर तथा नीचे के लोगों को तप्त करती हुई चारों ओर फैल गई। उसके मस्तक से प्रकट हुई अग्नि से नदी तथा समुद्र सूख गए, ग्रहों सहित तारे गिरने लगे तथा दसों दिशाएं प्रज्वलित हो गईं। तेन तप्ताः सुराः सर्वे दिवं त्यक्त्वा सवासवाः ब्रह्मलोकं ययुर्विज्ञापयामासुश्चचालभूः। उस अग्नि से तप्त हुए इंद्र सहित संपूर्ण देवता स्वर्गलोक को त्याग कर ब्रह्मलोक को गए और ब्रह्मा जी से बोले कि पृथ्वी चलायमान हो रही है। देवाऊचुः विधे गजासुर तपस्तप्ता वयमत मथाकुलाः न शक्नुमो दिवि स्थातुमतस्ते न शक्नुमो दिवि स्थातुं तस्ते शरणं गताः विधेयुपशमं तस्य चान्यान् जीवयितुं कृथा लोकानङ्क्षत्यन्यथा हि सत्यं सत्यं ब्रुवामहे। इति विज्ञापितो दैवैर्वासवादैः स आत्मभूः भृगुदक्षादिभिर्ब्रह्मा ययौ दैत्यवराश्रमम्। तपन्तं तपसा लोकान् यथा भ्रपिहितं दिवि विलक्ष्य विस्मितः प्राह विहसन् सृष्टिकारकः। देवगण बोले, हे विधे, गजासुर के तप से हम लोग संतप्त तथा व्याकुल हैं और स्वर्ग में स्थित रहने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। हे ब्रह्मन, आप कृपा कर अन्य लोगों को जीवित रखने के लिए उस दैत्य को शांत कीजिए, अन्यथा सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। हम लोग सत्य सत्य कह रहे हैं।
इस प्रकार इंद्रादि देवों तथा भृगु दक्ष आदि से प्रार्थित हुए ब्रह्मा जी उस दैत्येंद्र के आश्रम पर गए। आकाश में मेघों से ढके हुए सूर्य के समान लोगों को तपाते हुए उसको देखकर विस्मित हो ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा। ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ दैतेन्द्र तपः सिद्धोऽसि माहिखे प्राप्तोऽहं वरदस्तात वरं वृणु यथेप्सितम्। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्येंद्र, हे महेशपुत्र, हे तात, उठो उठो, तुम्हारा तप सिद्ध हुआ। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, अपनी इच्छा के अनुकूल वर मांगो। सनत कुमार वाच उत्थायोत्थाय दैत्येन्द्र ईक्षमाणो दृशा विभुं गिरा गदगदया प्रीतो गृणादेवं समाहिषि। सनत कुमार बोले, उस दैत्येंद्र गजासुर ने उठकर अपने नेत्रों से विभु ब्रह्मा जी को देखते हुए प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए गदगद वाणी से कहा। गजासुरवाच नमस्ते देवदेवेश यदि दास्यसि मे वरम् अवध्योऽहं भवेयं वै स्त्रीपुंसैः कामनिर्जितैः महाबलो महावीर्यो जेयो देवादिभिः सदा सर्वे कामलोकपालानां निखिलर्धि सुभुव विभो। गजासुर बोला, हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो मैं काम के वशीभूत स्त्री पुरुषों से अवध्य हो जाऊं। हे विभो, मैं महाबलवान वीरवान तथा देवता आदि से सदा अजय और संपूर्ण लोकपालों की समस्त संपत्ति को भोगने वाला हूँ। सनत कुमार वाच एवं व्रतः शतधृतिर्दानवेन सतेन वै प्रादात् तपसा प्रीतो वरम तस्य सुदुर्लभम्। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उस दैत्य के वर मांगने पर उसके तप से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उसे अति दुर्लभ वरदान दिया। एवं लब्धवरो दैत्यो महीखिश्च गजासुरः सुप्रसन्नमनाः सोऽथ स्वधाम प्रत्यपद्यत। इस प्रकार वह महिषासुर पुत्र गजासुर वर पाकर अति प्रसन्न चित्त होकर अपने स्थान को चला गया। स विजित्य दिशः सर्वा लोकांश त्रीन् महासुरः देवासुरमनुष्येन्द्रान् गन्धर्व गरुडोर्गान् इत्यादीन् निखिलान् जित्वा वशमानीय विश्वजित् जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा देवोद्यान श्रियाजुष्टं मध्यास्ते स्म त्रिविष्टपं महेन्द्र भवनं साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणा। तदुपरांत संपूर्ण दिशाओं तथा तीनों लोकों को जीतकर एवं देवता असुर मनुष्य इंद्र गंधर्व गरुड़ और सर्प आदि को भी जीतकर उन्हें अपने वश में करके संसार को जीतने वाले उस दैत्य ने तेज सहित लोकपालों के स्थानों का हरण कर लिया। देवोद्यान की शोभा से युक्त साक्षात विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किए गए स्वर्ग स्थित महेंद्र ग्रह में वह निवास करने लगा। तस्मिन् महेन्द्रस्य ग्रहे महाबलो महामना लोक एक राट्रे में भिवन्द्यां घ्रियुगः सुरादिभिः प्रतापितैरूर्जित चंड शासनः। स इत्थं निर्जितक कुबेकराड विषयान् प्रियान् जोखम भुंजानो नात्रप्यद् जितेन्द्रियः। महाबली महामना तथा लोगों को जीतने वाला और कठोर शासन करने वाला वह दैत्य पीड़ित हुए देवताओं से अपने दोनों चरणों में प्रणाम कराते हुए महेंद्र के उस घर में विहार करने लगा। इस प्रकार जीती हुई दिशाओं का एकमात्र स्वामी अजितेंद्रिय वह दैत्य प्रिय विषयों को लोलुपता से भोगता हुआ तृप्त न हुआ। एवमैश्वर्यमत्तस्य द्रप्तस्योच्छास्त्रवर्तिनः काले व्यतीते महती पापबुद्धिर्भूततः महिषासुरपुत्रोऽसौ संचिक्लेश द्विजान्वरान् तापसान्नितरां पृथ्व्यां दानवः सुरमर्दनः। इस प्रकार ऐश्वर्य से उन्मत्त अहंकारी तथा शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले उस दैत्य को बहुत समय बीत जाने पर पाप बुद्धि उदित हुई।
देवगणों को पीड़ा देने वाला महिषासुर का वह पुत्र पृथ्वी पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा तपस्वियों को अत्यधिक क्लेश देने लगा। सुरान्नराश प्रमथान सर्वान् क्लेश दुर्मति धर्मान्वितान् विशेखेण पूर्ववैर्मनुस्मरन् एकस्मिन् समये तात दानवोऽसौ महाबलः अगच्छद् राजधानीं वै शङ्करस्य गजासुरः समागते सुरेन्द्रैः महान् कल्कलो मुने त्रातेति तत्रासीदानन्दवनवासिनाम्। वह दुष्ट बुद्धि दैत्य पहले के वैर भाव का स्मरण करता हुआ देवताओं तथा सभी प्रमुखों और विशेषकर धर्मात्माओं को अति कष्ट देने लगा। हे तात, एक समय वह महाबली दैत्य गजासुर शिव जी की राजधानी काशी को गया। हे मुने, उस समय दैत्येंद्र के आने पर आनंदवन में निवास करने वालों का रक्षा करो इस प्रकार का महाशब्द होने लगा। महिषासुर पुत्रोऽसौ जदापुर्यां समागतः प्रमथान सर्वान् निज वीर्यं दोद्धतः तस्मिन् वसरे देवाः शक्राद्यास्तत्पराजिताः शिवस्य शरणं जगमुर्नत्वा तुष्टुरादरात् न वेदयन्दानवस्य तस्य काश्यां समागमं क्लेशाधिक्यं तत्रत्यानां तन्नाथानां विशेखतः। जिस समय अपने तेज और मद से उन्मत्त हुआ महिषासुर का पुत्र सभी प्रमुखों को पीड़ित करता हुआ नगरी में आया, उसी समय गजासुर से पराजित हुए इंद्रादि सब देवता शिव जी की शरण में गए और आदर से प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने काशी में उस दैत्य के आगमन तथा विशेषकर वहां रहने वाले शिव भक्तों का अति दुख भी निवेदन किया। देवाऊचुः देवदेव महादेव तव तु पुर्यां गतोऽसुरः कष्टं दत्ते त्वज्जनानां तं जहि त्वं कृपानिधे। देवगण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, आपकी नगरी में आया हुआ दैत्य गजासुर आपके भक्त जनों को कष्ट दे रहा है, अतः हे कृपानिधे आप उसका वध करें। जत्र जत्र धरायां च चरणं प्रमीणोति अचलां सचलां तत्र करोति निज भारतः उर्वेगेन तरवः पतन्ति शिखरैः सह यस्य दोर्दण्डघातेन चूर्णाः स्युश्च शिलोच्चयाः यस्य मौलिजसङ्घर्षाद् घना व्योम त्यजन्त्यपि नीलिमानं चाद्यापि जहयुस्तत्केशसङ्गजम् यस्य निःश्वाससंभारैरुत्तरङ्गा महाब्धयः नद्योऽप्यमन्दकल्लोला भवन्ति तिमिभिः सह योजनानां सहस्राणि नव यस्य समुच्छ्रयः तावानेव हि विस्तारः तनोर्मायाविनोऽस्य हि यन्नेत्रयोः पिङ्गलिमा तथा तरलिमा पुनः विद्युताः नोहतेऽद्यापि सोऽयं स्मायाति सत्वरम्। वह भूमि पर जहाँ जहाँ चरण रखता है वहाँ उसके भार से अचल पृथ्वी भी चलायमान हो जाती है। जिसकी जंघा के वेग से डालियों सहित वृक्ष गिरने लगते हैं, उसके भुजदंड के आघात से शिखरों सहित पर्वत चूर्ण हो जाते हैं, उसके मुकुट के संघर्ष से मेघ आकाश का त्याग करते हैं और उसके बालों के संपर्क से उत्पन्न हुए नीलेपन को वे अब तक भी नहीं छोड़ते। जिसके निश्वास से भारों से ऊंची तरंगों वाले महासागर तथा नदियां भी जल जंतुओं के सहित बड़ा कल्लोल करती हैं, जिसके शरीर की ऊंचाई उसकी माया से 9 सहस्त्र योजन हो जाती है तथा मायावी उस दैत्य का विस्तार चौड़ाई का घेरा भी उतना ही हो जाता है। जिसके नेत्रों के पीलेपन और चांचल्य को बिजली आज भी नहीं धारण कर सकती है, वही बड़े वेग से यहाँ आ गया है।
जाम जाम दिशं समभ्येति सोऽयं तुः सह दानवः अवध्योऽहं भवामीति स्त्रीपुंसैः कामनिर्जितैः इत्येवं चेष्टितं तस्य दानवस्य निवेदितं रक्षस्व भक्तान् देवेश काशी रक्षण तत्पर। वह असह्य दैत्य जिस दिशा में जाता है, काम से जीते हुए स्त्री पुरुषों से मैं अवध्य हूँ, इस प्रकार वहाँ कहता है। काशी की रक्षा में तत्पर रहने वाले हे देवेश, इस प्रकार हम लोगों ने उस दैत्य की चेष्टा का आपसे निवेदन किया, आप भक्तों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार वाच इति संप्रार्थितो देवैर्भक्त रक्षण तत्परः तत्राजगाम सोरम तद्वध कामनया हरः। सनत कुमार बोले, देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भक्तों की रक्षा में तत्पर वे शिव जी उसके वध की कामना से बड़ी शीघ्रता से वहां आए। आगतं तं समालोक्य शंकरं भक्तवत्सलं त्रिशूलहस्तं गर्जन्तं जगर्ज स गजासुरः ततस्तयोर्महानासीत् समरो दारुणोद्भूतः नानास्त्रशस्त्रसन्ताप संपातैर्वीरारावं प्रकुर्वतोः। त्रिशूल हाथ में धारण किए हुए उन भक्तवत्सल शिव जी को गरजते हुए आया देखकर गजासुर गरजने लगा। तब वीर गर्जन करते हुए उन दोनों का अनेक अस्त्रों तथा शस्त्रों के प्रहार से दारुण तथा अद्भुत युद्ध हुआ। गजासुरोऽति तेजस्वी महाबल पराक्रमः विव्याधगिरिशं बाणस्तीक्ष्णैर्दानवघातिनम्। अति तेजस्वी तथा महाबली गजासुर ने दैत्यों का विनाश करने वाले शिव जी पर तीव्र बाणों से प्रहार किया। अथ रुद्रो रौद्रतनुः स्वशरैरतिदारुणैः तच्छरांश्चिच्छिदे तूर्णं प्राप्तांस्तिलशो मुने। हे मुने, उस समय भयंकर शरीर वाले शिवजी ने अपने अति दारुण बाणों से अपने समीप न पहुँचे हुए उसके बाणों को शीघ्र ही खंड खंड कर दिया। ततो गजासुरः क्रुद्धोऽभ्यधावत् महेश्वरं खड्गहस्तः प्रगर्ज्योच्चैर्हतोऽसीत्यद्य वै मया ततस्त्रिशूलहेतिस्तमायान्तं दैत्यपुङ्गवं विज्ञायावद्यमन्येन शूलेनाभिजघानुतं प्रोतस्तेन त्रिशूलेन स च दैत्यो गजासुरः छत्रीकृतमिवात्मानं मन्यमानो जगौहरम्। तब हाथ में खड्ग लेकर, अब तुम मेरे द्वारा मारे गए, इस प्रकार ऊंचे स्वर से गर्जन कर क्रोधित होकर गजासुर शिव जी की ओर दौड़ा। तब त्रिशूलधारी भगवान शिव ने उस दैत्य को आता हुआ देखकर तथा अन्न के द्वारा अवध्य जानकर उसे त्रिशूल से मारा। उस त्रिशूल से विद्ध हुआ वह गजासुर दैत्य अपने को शिव का छत्र रूप मानता हुआ शिव जी की स्तुति करने लगा। गजासुर्वाच देव देव महादेव तव भक्तोऽस्मि सर्वथा जाने त्वां त्रिदिवेशानं त्रिशूलिस्मरहारिणम्। गजासुर बोला, हे देव, हे महादेव, मैं सब प्रकार से आपका भक्त हूँ। हे त्रिशूलिन, मैं कामदेव का नाश करने वाले आप देवेश को जानता हूँ। तव हस्ते मम वधो महाश्रेयस्करो मतः अंधकारे महेशान त्रिपुरांतक सर्वग। हे अंधकारे, हे महेशान, हे त्रिपुरांतक, हे सर्वग, आपके हाथ से मेरा वध परम कल्याणकारी हुआ। किंचिद्विज्ञप्तुमिच्छामि तच्छृणुष्व कृपाकर सत्यं ब्रवीमिना सत्यं मृत्युंजय विचारये। त्वमेको जगतां वन्द्यो विश्वस्योपरि संस्थितः कालेन सर्वैर्मर्तव्यं श्रेयसे मृत्युरीदृशः। हे कृपालो, हे मृत्युंजय,
मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, उसे सुनिए। सत्य ही कहूँगा, असत्य नहीं। आप विचार कीजिए। एकमात्र आप संसार के वंदनीय हैं तथा संसार के ऊपर स्थित हैं। समय से सभी को मरना है, परंतु ऐसी मृत्यु कल्याण के निमित्त होती है। सनत कुमार उवाच इत्याकर्णवचस्तस्य शंकरः करुणानिधिः प्रहस्य प्रत्युवाचेशो माहिकेयं गजासुरम्। सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर दयानिधि शिव जी ने हंसकर महिषासुर के पुत्र गजासुर से कहा। ईश्वर उवाच महापराक्रम निधे दानवोत्तम सन्मते गजासुर प्रसन्नोस्मि स्वानुकूलम वरम वृणु। ईश्वर बोले, हे महापराक्रम निधे, हे दानवोत्तम, हे श्रेष्ठ मति वाले, हे गजासुर, मैं प्रसन्न हूँ, अपने अनुकूल वर मांगो। सनत कुमार उवाच इत्याकर्ण महेशस्य वचनम वरदस्य हि प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा दानवेंद्रो गजासुरः। सनत कुमार बोले, वर देने वाले शिव जी का यह वचन सुनकर दानवेंद्र गजासुर ने प्रसन्न चित्त होकर कहा। गजासुर उवाच यदि प्रसन्नो दिग्वासस्तदा नित्यं वसान मे इमां कृत्तिं महेशान त्वत्त्रिशूलाग्निपावितां स्वप्रमाणां सुखस्पर्शां रणाङ्गणपणीकृतां दर्शनीयां महादेव्यां सर्वदैव सुखावहाम्। इष्टगन्धे सदैवास्तु सदैवास्त्वतिकोमला सदैव निर्मला चास्तु सदैवास्त्वतिमण्डना। गजासुर बोला, हे महेशान, हे दिगंबर, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र किए हुए मेरे इस देह चर्म को नित्य धारण कीजिए। अपने प्रमाण वाले कोमल स्पर्श वाले युद्ध क्षेत्र में समर्पित किए गए देखने योग्य महादिव्य निरंतर सुखदायक मेरे चर्म को धारण कीजिए। यह चर्म सदा सुगंध युक्त, अति कोमल, निर्मल तथा अति शोभायमान हो। महातपोनलज्ज्वालां प्राप्यापि सुचिरं विभो न दग्धा कृत्तिरेखा में पुण्यगंधनिधेस्ततः। हे विभो, तेज धूप तथा अग्नि की लपट को बहुत देर तक प्राप्त करके भी पवित्र सुगंधिनी के कारण मेरा यह देह चर्म भस्म न हो। यदि पुण्यवती नैका मम कृत्तिर्दिगंबर तदा त्वदंग संगोस्याः कथं जातो रणांगणे अन्यं च मे वरं देहि यदि तुष्टोऽसि शंकर नामास्तु कृत्तिवासास्ते प्रारभ्याद्यतनं दिनम। हे दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यमय नहीं होता तो युद्ध स्थल में आपके अंग से इसका संग कैसे होता। हे शिव जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे दूसरा वर दीजिए कि आज से प्रारंभ कर आपका नाम कृत्तिवासा हो। सनत कुमार उवाच श्रुत्वेति स वचस्तस्य शंकरो भक्तवत्सलः तथेत्युवाच सुप्रीतो महिषासुरजं च तं पुनः प्रोवाच प्रीतात्मा दानवं तं गजासुरं भक्तप्रियो महेशानो भक्ति निर्मल मानसम्। सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर भक्त प्रिय भक्त वत्सल महेशान शिव जी प्रसन्न होकर भक्ति से निर्मल मन वाले उस गजासुर नामक दानव से पुनः कहने लगे। ईश्वर उवाच इदं पुण्यं शरीरं ते क्षेत्रेऽस्मिन् मुक्ति साधने मम लिंगं भवत्वत्र सर्वेखा मुक्तिदायकम् कृत्तिवासेश्वरं नाम महापातकनाशनं सर्वेखामेव लिंगानां शिरोभूतं विमुक्तिदम्। ईश्वर बोले, मुक्ति के साधन इस क्षेत्र में तुम्हारा यह पवित्र शरीर सभी के लिए मुक्तिदायक मेरा लिंग होगा। यह महापापों का नाश करने वाला समस्त श्रेष्ठ लिंगों में प्रधान एवं मुक्ति देने वाला कृत्तिवासेश्वर नामक लिंग होगा। कथयित्वेति देवेशस तत्कृतिं परिगृह्य च गजासुरस्य महतिं प्रावृणोद्धि दिगंबरः। इस प्रकार कहकर उन दिगंबर देवेश ने गजासुर के उस विस्तृत चर्म को लेकर उसे धारण कर लिया। महामहोत्सवो जातस्तस्मिन्
सुनन्हि मुनीश्वर हर्षमापुर्जनाः सर्वे काशिस्थाः प्रमथास्तथा। हरे ब्रह्मादयो देवा हर्षनिर्भरमानसाः तुष्टुस्तं महेशानं नत्वा साञ्जलयस्ततः। हते तस्मिन् दानवेशे माहिषे हि गजासुरे स्वस्थानं भेजिरे देवा जगत्स्वास्थ्यमुवापुच। हे मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। काशी निवासी सभी लोग तथा प्रमथगण प्रसन्न हो गए। उस समय हर्षपूर्ण मन वाले विष्णु ब्रह्मादि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। दानवों के स्वामी महिषासुर पुत्र गजासुर के मार दिए जाने पर देवगणों ने अपने स्थान को प्राप्त कर लिया और संसार सुखी हो गया। इत्युक्तं चरितं शम्भोर्भक्तवात्सल्य सूचकं स्वर्गयं यशस्य मायुख्यं धनधान्य प्रवर्धनं। य इदं शृणुयात् प्रीत्या श्रावयेद्वा शुचिव्रतः स भुक्त्वा च महासौख्यं लभेतान्ते परम सुखम। इस प्रकार भक्तों के प्रति दया सूचक स्वर्ग कीर्ति एवं आयु को देने वाले और धन धान्य को बढ़ाने वाले शिव चरित्र का वर्णन किया गया। उत्तम व्रत वाला जो मनुष्य इसे प्रीति से सुनता है अथवा सुनाता है वह महान सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे गजासुरवधो नाम सप्तपंचाशत्तमोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड अथाष्टपंचाशत्तमोऽध्यायः। सनत कुमार उवाच शृणु व्यास प्रवक्ष्यामि चरितं शशिमौलिनः यथा दुन्दुभिर्निरादं विधिदितिजं हरः। हिरण्याक्षे हते दैत्ये दितिपुत्रे महाबले विष्णुदेवेन कालेन प्राप दुःखं महद्दितिः। दैत्यो दुन्दुभिर्निरादो दुष्टः प्रह्लादमातुलः सान्त्वयामास तां वाग्भिर्दुःखितां देवदुःखदः। अथ दैत्यः समायावीदितिमाश्वास दैत्यराट देवाः कथं सुजेयाः स्युरित्युपायं चिन्तयत्। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी सुनिए, मैं शिव जी के चरित्र को कहता हूँ। जिस प्रकार महादेव ने दुन्दुभिर्निर्ह्राद नामक दैत्य को मारा, समय पाकर विष्णुदेव के द्वारा दिति के पुत्र महाबली दैत्य हिरण्याक्ष के मारे जाने पर दिति बड़े दुख को प्राप्त हुई। तब प्रहलाद के मामा दुन्दुभिर्निर्ह्राद नामक देव दुखदायी दुष्ट दैत्य ने उस दुखित दिति को आश्वासन योग्य वाक्यों से धीरज बंधाया। इसके बाद वह मायावी दैत्यराज दिति को आश्वासन देकर देवताओं को किस प्रकार जीता जाए ऐसा विचार सोचने लगा। देवैश्च घातितो वीरो हिरण्याक्षो महासुरः विष्णुना च सह भ्रात्रा सच्छलैर्दैत्यवैरिभिः। दैत्यों के शत्रु देवताओं ने विष्णु के द्वारा कपटपूर्वक भाई सहित महान असुरवीर हिरण्याक्ष को मरवा दिया। किं बलाश्च किमाहारा किमाधारा हि निर्जराः मया कथं सुजेयाः स्युरित्युपायं चिन्तयत्। विचार बहुशो दैत्यस्तत्त्वं विज्ञाय निश्चितम् अवश्यमग्रजन्मानो हेतवोऽत्र विचारतः। ब्राह्मणान् हन्तुं सप्रदन्वधावत वै ततः दैत्यो दुन्दुभिर्निर्ह्रादो देववैरी महाखलः। देवताओं का बल क्या है, उनका आहार क्या है, उनका आधार क्या है और वे मेरे द्वारा किस प्रकार जीते जा सकते हैं, ऐसा उपाय वह सोचने लगा। इस प्रकार अनेक बार विचार कर निश्चित तत्व को जानकर उस दैत्य ने निष्कर्ष निकाला कि इस विषय में मेरे विचार से ब्राह्मण ही कारण है। तब देवताओं का शत्रु महादुष्ट दैत्य दुन्दुभिर्निर्ह्राद
बारंबार ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ा। यतः क्रतु भुजो देवाः क्रतो वेद संभवाः ते वेदा ब्राह्मणाधारस्ततो देवबलं द्विजाः निश्चितं ब्राह्मणाधाराः सर्वे वेदा सवासवाः गीर्वाणा ब्राह्मण बला नात्र कार्या विचारणा ब्राह्मणा यदि नष्टाः स्युर्वेदा नष्टास्ततः स्वयं अतस्तेखु प्रणष्टेखु विनष्टाः सततं सुराः। देवता यज्ञ के भोगी हैं, यज्ञ वेदों से उत्पन्न है, वे वेद ब्राह्मणों के आधार पर हैं, अतः ब्राह्मण ही देवताओं के बल हैं। संपूर्ण वेद तथा इंद्रादि देवता ब्राह्मणों पर आधारित और ब्राह्मणों के बल वाले हैं, यह निश्चय है। इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं तो वेद स्वयं नष्ट हो जाएंगे, अतः उन वेदों के नष्ट हो जाने पर देवता स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। यज्ञे खूनासं गच्छत्सु हताहारस्ततः सुराः निर्बलाः सुखजयाः स्युर्निर्जितेषु सुरेष्वथ। अहमेव भविष्यामि मान्यस्त्री जगति पतिः आहरिष्यामि देवनामक्षयाः सर्वसम्पदः निर्वेक्ष्यामि सुखान्नेव राज्ये निहतकण्टके इति निश्चित्य दुर्बुद्धिः पुनश्चिन्तितवान् खलः। द्विजाः क्व सन्ति भूयांसो ब्रह्म तेजोति ब्रह्मिता श्रुत्यध्यन् सम्पन्नास्तपोबलसमन्विताः भूयसां ब्राह्मणानां तु स्थानं वाराणसी खलु तामादावुपसंहृत्य यायां तीर्थान्तरं ततः यत्र यत्र हि तीर्थेषु यत्र यात्राश्रमे कुच सन्ति सर्वे ग्रजन्मानस्ते मयाद्याः समन्ततः। यज्ञों का नाश हो जाने पर देवता भोजन से रहित होकर निर्बल हो जाने से सुगमता से जीते जाएंगे और इसके बाद देवताओं को पराजित हो जाने पर मैं ही तीनों लोकों में माननीय हो जाऊंगा। देवताओं की अक्षय संपत्तियों का हरण कर लूंगा और निष्कंटक राज्य में सुख भोगूंगा। इस प्रकार निश्चय कर वह दुर्बुद्धि खल फिर विचार करने लगा कि ब्रह्म तेज से युक्त वेदों का अध्ययन करने वाले और तप तथा बल से पूर्ण अधिक ब्राह्मण कहाँ हैं। बहुत से ब्राह्मणों का स्थान निश्चय ही काशीपुरी है। सर्वप्रथम उस नगरी को ही जीतकर फिर दूसरे तीर्थों में जाऊंगा। जिन जिन तीर्थों में तथा जिन जिन आश्रमों में जो ब्राह्मण हैं उन सबका भक्षण कर जाऊंगा। इति दुन्दुभिर्निरादो मतिं कृत्वा कुलोचितां प्राप्यापि काशीं दुर्वृत्तो मायावी न्यवधीत द्विजान् समितकुशान् समादातुं यत्र जानति द्विजोत्तमाः अरण्ये तत्र तान् सर्वांस् भक्षयति दुर्मतिः। यथा कोऽपि न वेत्त्येवं तथा छन्नो भवत् पुनः वने वने चरो भूत्वा यादो रूपो जलाशये अदृश्यरूपी मायावी देवानामप्यगोचरः दिवा ध्यान परितिष्ठेन्मुनिवन् मुनिमध्यगः प्रवेशमुटजानां च निर्गमं हि विलोकयन् यामिन्यां व्याघ्ररूपेण भक्षयद् ब्राह्मणान् बहून् निःशङ्कं भक्षयत्येवं न त्यजत्यपि कीकशम् इत्थं निपातितास्तेन विप्रादुष्टेन भूरिशः। ऐसा अपने कुल के योग्य विचार कर वह दुराचारी तथा मायावी दुन्दुभिर निहराद काशी में आकर ब्राह्मणों को मारने लगा। समिधा तथा कुशाओं को लाने के लिए ब्राह्मण जिस वन में जाते थे वहीं पर वह दुष्टात्मा उन सभी का भक्षण कर लेता था। जिस प्रकार उसे कोई न जाने इस प्रकार वह वन में वनेचर होकर तथा जलाशय में जल जंतु रूप होकर छिपा रहता था। इसी प्रकार अदृश्य रूप वाला वह मायावी देवगणों से भी अगोचर होकर दिन में मुनियों के मध्य मुनि होकर ध्यान में तत्पर रहता था। पर्णशालाओं के प्रवेश तथा निर्गम को देखता हुआ वह दैत्य रात्रि में
व्याघ्र रूप से बहुत से ब्राह्मणों का भक्षण करता था। वह निशंक होकर ऐसा भक्षण करता कि अस्थि तक को नहीं छोड़ता था। इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मणों को मार डाला। एकदा शिवरात्रौ तु भक्तस्त्वेको निजोटजे सर्प सपर्यां देवदेवस्य कृत्वा ध्यानस्थितोऽभवत्। एक समय शिवरात्रि में एक शिव भक्त अपने उटज में देवों के देव शिव जी की पूजा करके ध्यान में लीन हुआ। सचादुन्दुभिर्निराधो दैत्येन्द्रो बलदर्पितः व्याघ्ररूपं समास्थाय तमादातुं मतिं दधे। तं भक्तं ध्यानमापन्नं दृढचित्तं शिवेक्षणे कृतास्त्रमन्त्रविन्यासं तं क्रान्तुं शकन्नसः। तब उस दैत्येन्द्र दुन्दुभिर निर्ह्राद ने बल से दर्पित होकर व्याघ्र का रूप धारण कर उसे भक्षण करने की इच्छा की। तब ध्यान करते हुए शिव जी के अवलोकन में दृढ़ चित्त होकर अस्त्र मंत्रों का विन्यास करने वाले उस भक्त को भक्षण करने में वह समर्थ न हुआ। अथ सर्वगतः शंभुर्ज्ञात्वा तस्याशयं हरः दैत्यस्य दुष्टरूपस्य वधाय वदते धियम्। यावदादित्सति व्याघ्रस्तावदाविर्भूधरः जगद्रक्षामणिस्त्रक्षो भक्तरक्षणदक्षधीः रुद्रमायान्तमालोक्य तद्भक्तार्चितलिङ्गतः दैत्यस्तेनैव रूपेण बभ्रधे भूधरोपमः। सर्वव्यापी शिव ने उसके आशय को जानकर उस दुष्ट रूप दैत्य का वध करने की इच्छा की। जब उसने व्याघ्र रूप से भक्त ब्राह्मण को ग्रहण करना चाहा, तभी संसार की रक्षा रूप मणि तीन नेत्रों वाले तथा भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण बुद्धि वाले शिव जी प्रकट हुए। भक्त से पूजित उस लिंग से प्रकट हुए शिव जी को देखकर वह दैत्य फिर उसी रूप से पर्वत के समान हो गया। सावज्ञमथ सर्वज्ञं यावत् पश्यति दानवः तावदायान्तमादाय कक्षायन्त्रेण पीडयत्। पञ्चास्यस्त्वथ पञ्चास्यं मुष्टया मूर्धन्यताडयत् भक्तवत्सलनामासौ वज्रादपि कठोरया। जब उसने सर्वज्ञ शिव जी को अवज्ञा सहित आया हुआ देखा, तब वह व्याघ्र रूपी दुष्ट दैत्य उनकी ओर झपटा। इतने में ही उसे पकड़कर भगवान ने अपनी कांख में दबा लिया। तब भक्त वत्सल शिव जी ने वज्र से भी अति कठोर मुष्टि से उस व्याघ्र के सिर पर प्रहार किया। सतेन मुष्टिघातेन कक्षा निष्पेक्षणेन च अत्यार्तमार्टद्वयाघ्रो रोदसीं पूरयन् रतः तेन नादेन महता सम्प्रवेपितमानसाः। तपोधनाः समाजग्मुर्निशिशब्दानुसारतः तत्रेश्वरं समालोक्य कक्षीकृतमृगेश्वरं तुष्टुवुः प्रणताः सर्वे सर्वं जय जयाक्षरैः। उस मुष्टि के आघात से तथा कांख में पीछे जाने से दुखी हुआ वह व्याघ्र अतिनाद से आकाश और पृथ्वी को भरता हुआ मर गया। उसके रोदन के महान नाद से व्याकुल चित्त हुए तपस्वी लोग उसके शब्द का अनुसरण करते हुए रात्रि में वहां आए। वहां मृगेश्वर सिंह को कांख में करने वाले शिव जी को देखकर वे सब नम्र हो जय जयकार करके उनकी स्तुति करने लगे। ब्राह्मणाऊचुः त्रायतां त्रायतां देव प्रत्युहादारुणादितः अनुग्रहं कुरुष्वेश तिष्ठात्रैव जगद्गुरो अनेनैव स्वरूपेण व्याघ्रेश इति नामतः कुरु रक्षां महादेव ज्येष्ठस्थानस्य सर्वदा। अन्येभ्यो ह्युपसर्गेभ्यो रक्षणस्तीर्थवासिनः दुष्टानपास्य गौरीश भक्तेभ्यो देहि चाभयम्। ब्राह्मण बोले, हे जगत गुरु, हे ईश्वर,
कठिन उपद्रव से रक्षा कीजिए और दया करके इस स्थान में स्थित रहिए। हे महादेव, आप इसी स्वरूप से व्याघ्रेश नाम से इस ज्येष्ठ नामक स्थान की रक्षा कीजिए। हे गौरीश, दुष्टों का नाश करके हम तीर्थवासियों की अनेक प्रकार के उपद्रवों से रक्षा कीजिए और भक्तों को अभयदान दीजिए। सनत कुमार उवाच इत्याकर्ण वचस्ते खां भक्तानां चंद्रशेखरः तथेत्युक्त्वा पुनः प्राह स भक्तान् भक्तवत्सलः। सनत कुमार बोले, इस प्रकार अपने उन भक्तों का वचन सुनकर भक्तवत्सल शिव जी ने तथास्तु कहकर भक्तों से पुनः कहा। महेश्वर उवाच जो मामनेन रूपेण द्रक्ष्यति श्रद्धयात्र वै तस्योपसर्ग संधानम पातयिष्याम्य संशयम्। महेश्वर बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से मुझे इस रूप में यहाँ देखेगा उसके दुख को मैं अवश्य दूर करूँगा। मच्चरित्रमिदं श्रुत्वा स्मृत्वा लिंगमिदं दधि संग्रामे प्रविशन् मर्त्यो जयमाप्नोत्य संशयम्। एतस्मिन्नन्तरे देवाः समाजगमुः सवासवाः जयेति शब्दं कुर्वन्तो महोत्सवपुरःसरम्। मेरे चरित्र को सुनकर तथा मेरे इस लिंग का अपने हृदय में स्मरण करके युद्ध में प्रवेश करने वाला मनुष्य निसंदेह विजय को प्राप्त करेगा। इसी अवसर पर इंद्रादि समस्त देवता उत्सव पूर्वक जय जयकार करते हुए वहां आए। प्रणम्य शंकरं प्रेम्णा सर्वे संजालयः सुराः नतस्कन्धाः सुवाग्भिस्ते तुष्टुर्भक्तवत्सलम्। देवताओं ने अंजलि बांधकर कंधा झुकाकर प्रेम से शिव जी को प्रणाम कर मधुर वाणी से भक्तवत्सल महादेव की स्तुति की। देवा ऊचुः जय शंकर देवेश प्रणतार्ति हर प्रभो एतदिन्दुभिर्निहृदाद् वधात् त्राता वयं सुराः सदा रक्षा प्रकर्तव्या भक्तानां भक्तवत्सल वध्या खलाश्च देवेश त्वया सर्वेश्वर प्रभो। देवगण बोले, हे देवों के स्वामी, हे प्रभु, हे प्रणतों का दुख हरने वाले, आपने इस दुंदुभि निषाद के वध से हम सब देवगणों की रक्षा की। हे भक्तवत्सल, हे देवेश, हे सर्वेश्वर, हे प्रभु, आपको सदा भक्तों की रक्षा करनी चाहिए तथा दुष्टों का वध करना चाहिए। इत्याकर्ण वचस्ते खां सुराणां परमेश्वरः तथेत्युक्त्वा प्रसन्नात्मा तस्मिन् लिंगे लयं ययौ सविस्मयास्ततो देवाः स्वं स्वं धाम ययुर्मुदा तेऽपि विप्रा महाहर्षात् पुनर्याता यथागतम्। उन देवताओं का यह वचन सुनकर परमेश्वर ने ऐसा ही होगा यह कहकर प्रसन्न हो उस लिंग में प्रवेश किया। तब विस्मित हुए देवता अपने अपने धाम को चले गए तथा ब्राह्मण भी बड़े हर्ष के साथ यथेष्ट स्थान को चले गए। इदं चरित्रं परमं व्याघ्रेश्वर समुद्भवं शृणुयाच्छ्रावयेद्वापि पठेद्वा पाठयेत् तथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नरः स्वमनसेप्सितान् परत्र च लभते मोक्षं सर्वदुःखविवर्जितः। जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर संबंधी चरित्र को सुनता अथवा सुनाता है, पढ़ता अथवा पढ़ाता है, वह संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा सभी दुखों से रहित होता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। इदमाख्यानं तुलं शिवलीलामृताक्षरं सर्वज्ञं यशस्य मायुक्ष्यं पुत्र प्रवर्धनं परम भक्तिप्रदं धन्यं शिवप्रीतिकरं शिवं परम ज्ञानदं रम्यं विकारहरणं परम। यह अनुपम शिव लीला के अमृताक्षर वाला इतिहास स्वर्गदायक, कीर्ति को बढ़ाने वाला, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाला, अतिशय भक्ति को देने वाला, धन्य शिव जी की प्रीति को देने वाला, कल्याणकारी, मनोहर, परम ज्ञान को देने वाला और अनेक प्रकार के विकारों को दूर करने वाला है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे दुंदुभिर् निर्ह्राद दैत्यवध वर्णनम नामाष्टापंचाशत्तमोऽध्यायः।